जय श्री गणेशाय नमः। राधे श्री हरि। मित्रता करना और उसको निभाना ये हर किसी के बस की बात नहीं। मित्रता सिर्फ सुख भोगने के लिए ही नहीं होती। मित्रता अपने मित्र का दुख दूर करने के लिए भी होती है। दो मित्रों में अगर कुछ दिन मिलना ना हो, उससे कोई बात ना हो, तो उसे नाराज होने की बजाय उससे उसका कारण जानना जरूरी होता है। कई बार हम अनजाने में ही अपने मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा कर लेते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण लगाना शुरू कर देते हैं। एक मित्र को, सच्चे मित्र को ये सब शोभा नहीं देता। मित्रता हो तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसी, जहाँ अपार प्रेम न भरा हो, जहाँ भक्ति ना हो, फिर वो मित्रता कैसी। मित्रता हो तो हमारी श्री ठाकुर जी और सुदामा जी जैसी हो। इतनी भक्ति उस मित्रता में कि कष्टों को सहते हुए भी अपने मित्र श्री ठाकुर जी को एक पल नहीं भुलाया। और उधर हमारे ठाकुर जी, गिरधर गोपाल जी, जो कि कब से उनकी बात निहार रहे कि मेरा प्यारा सखा कब आएगा, कब मुझसे अपने दुख का हाल कहेगा, कब मैं अपने मित्र का दुख दूर करूंगा, कब हमारा मिलन होगा। इस मित्रता में कितना प्यार है, कितनी भक्ति है। प्रेम भाव के भूखे हैं श्री कृष्ण हमारे, यशोदा माँ के लाड़ दुलारे। एक बार बस यही कहते हैं सबसे, कुछ भी करने से पहले गिरधर को दिल से पुकार जरा रे। सुदामा जी गरीबी झेल रहे थे, पत्नी बच्ची सब कई दिन से भूखे। बहुत ज्यादा पत्नी के कहने पर सुदामा जी मुट्ठी भर चावल लेकर ठाकुर जी से मिलने चले। उनके कदम ठाकुर जी के पास इसलिए नहीं बढ़ रहे थे कि वो उनको उनकी गरीबी का हाल सुनाएंगे, बल्कि अपनी आंखों में आंसू बहाते हुए वो श्री द्वारिकानाथ जी से मिलने के लिए तड़प रहे। सोच रही थी कि अब श्री कृष्ण श्री द्वारिकाधीश हो गए, मेरे सखा अब राजा बन गए हैं। मैं अपनी इस हाल में कैसे अपने मित्र से मिलूंगा। जब वो मुझे देखेंगे तो कितने दुखी हो जाएंगे। सुदामा जी के कदम आगे बढ़ते हुए कुछ कुछ पीछे चलने को कहते, लेकिन जहाँ मेरे गिरधर गोपाल की लीला हो, वहाँ किसी के कदम पीछे कैसे हो सकते हैं। आखिर इस लीला के रचयिता तो वो ही हैं। हमें भगवान को बस पुकारने की, याद करने की जरूरत होती है। उनका आशीर्वाद हमें खुद ब खुद मिल जाता है। द्वारिका नगरी में सुदामा जी जाते हैं। द्वार पर द्वारपाल उनके वस्त्रों का हाल देखकर उनसे उनका परिचय पूछते हैं, और जब वो बताते हैं कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, तो उनकी अवस्था देखकर कोई यकीन नहीं करता। मानवता कभी भेदभाव सिखाती नहीं, व्यवहार हो गलत ये बताती नहीं। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसमें तो कोई भेद है ही नहीं। बहुत कहने पर एक द्वारपाल को थोड़ी दया आती है। वो श्री द्वारिकाधीश को संदेशा पहुंचाते हैं कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, जो अपने आप को आपका मित्र बताता है। उसका नाम सुदामा है। ये संदेश मिलते ही ठाकुर जी नंगे पांव तोड़े तोड़े अपने मित्र से मिलने को आतुर, अपनी सुध बुध खोई अपने प्रिय मित्र सुदामा से मिलने चले आते हैं। इधर सुदामा जी ये सोचकर कि अब शायद कोई नहीं आएगा, वो वहां से चलने लगते हैं। तभी ठाकुर जी अपनी करुणामयी वाणी से अपने प्रिय मित्र को पुकारते हैं, सुदामा सुदामा, और उनके गले लग जाते हैं। इतना प्रेम, इतना भाव, इतना आनंद है इस मिलन में, इतनी तड़प है कि हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते। हो भी क्यों ना। जब सुदामा जी ने अपना सब कुछ ठाकुर जी को माना, तो ठाकुर जी भी तो अपने बाल सखा सुदामा जी से अति प्रेम करते हैं। वो इंतजार करते रहे पर तुम आए नहीं, तड़पते रहे दुख के घेरों में पर सहायता पाए नहीं। माना कि अपने सखा को कुछ बताना नहीं चाहते थे, शायद अपना दुख उनसे छुपाना चाहते थे, पर तड़प थी मिलने की इतनी गहरी कि हर बात बयां हो गई खुद ब खुद, कुछ छुपा पाए नहीं। सुदामा जी महल के अंदर जाने से इनकार करते हैं। तब ठाकुर
ठाकुर जी उन्हें समझाते हैं और सुदामा जी का स्वागत सत्कार करते हैं। आंखों से बहते अश्रुओं के साथ पावन जल से उनके चरणों को धोते हैं। पांव में लगे घाव को देखकर ठाकुर जी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इस मित्रता के साथ इतनी अटूट भक्ति होती है जिससे जन्म जन्मांतर हरी कृपा मिलती है। सुदामा जी के लाए हुए मुट्ठी भर चावल खुशी खुशी से खाते हुए 2 मुट्ठी चावलों में ही सुदामा जी और उनके परिवार पर ठाकुर जी की असीम कृपा होती है। सुदामा बिना कुछ मांगे कृष्ण दर्शन करके चल देते हैं। सोचते हैं घर पर पत्नी पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। तब घर जाकर देखते हैं कि सब बदल गया। झोपड़ी की जगह महल बन जाता है। पत्नी बच्चे सब अच्छे सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अच्छा खाना सब बदल जाता है। सुदामा जी समझ जाते हैं ठाकुर जी ने बिन मांगे सब कर दिया। ऐसी मित्रता तभी तो आज तक प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता को सच्ची मित्रता कहा जाता है। अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई मित्र ना हो तो उदास ना होना। हमारी गिरधर गोपाल जी है ना, उनसे सच्चा बंधु सच्चा सखा इस सृष्टि में कोई नहीं। निभा सके जो दोस्ती ऐसा दोस्त होना चाहिए। निभा सके जो दोस्ती ऐसा दोस्त होना चाहिए। गर जाए कभी दूर वो तो दिल रोए ये प्यार होना चाहिए। किस्मत से मिलते हैं मित्र ऐसे हमारे ठाकुर जी और सुदामा के जैसे। जय श्री कृष्ण।